दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सुपर हीरो सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 2012 की द एवेंजर्स की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन थी जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जॉस वीडन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी। सोचिए, 6 अलग-अलग सुपर हीरोज को एक साथ लाना, उनकी अलग पर्सनैलिटीज को बैलेंस करना और फिर एक कंपेलिंग स्टोरी बनाना। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वीडन ने इसे बखूबी निभाया। फिल्म की शुरुआत होती है टेसरैक्ट के थेफ्ट से। लोकी, थॉर का भाई, अर्थ पर आता है और चितारी आर्मी के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को इंस्लेव्ड करने की कोशिश करता है। निक फ्यूरी को समझ आ जाता है कि ये थ्रेट इतनी बड़ी है कि इंडिविजुअल हीरोज अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो एवेंजर्स इनिशिएटिव को एक्टिवेट करता है। यहां पर रितम, फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम और डेवलपमेंट देती है। टोनी स्टार्क अपनी विटी वन लाइनर्स और टेक्नोलॉजिकल जीनियस के साथ टीम का हार्ट बनता है। स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, टीम के मॉरल कंपस की तरह काम करता है। थॉर अपनी गॉडली पावर्स और फैमिली ड्रामा लेकर आता है। ब्लैक विडो और हॉकाई बिना सुपर पावर्स के भी टीम के एसेंशियल मेंबर्स साबित होते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में फिल्म ब्रिलियंटली ये दिखाती है कि कैसे ये इंडिविजुअल्स एक टीम बनते हैं। शुरुआत में सभी अपने ईगो और पर्सनल एजेंडाज में फंसे हुए हैं। टोनी और स्टीव के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है। थॉर को लगता है कि मॉर्टल्स उसकी हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते। ब्रूस बैनर अपने एंगर इश्यूज से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कैसे ये कैरेक्टर्स एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। फिल कोल्सन की डेथ एक टर्निंग पॉइंट बनती है, जो सभी को रियलाइज कराती है कि इंडिविजुअल हीरोइज्म से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीमैटिकली फिल्म कई लेयर्स पर काम करती है। सबसे प्रोमिनेंट थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर एवेंजर अलग बैकग्राउंड से आता है। एक बिलियनियर जीनियस, एक सुपर सोल्जर, एक गॉड, एक साइंटिस्ट और 2 हाईली ट्रेन्ड एजेंट्स। लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ किसी भी इंडिविजुअल पावर से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरा मेजर थीम है सैक्रिफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर कैरेक्टर को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। टोनी स्टार्क अपनी लाइफ रिस्क पर लगाकर न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जाता है। ये मोमेंट फिल्म का इमोशनल क्लाइमैक्स है, जो दिखाता है कि ट्रू हीरोइज्म में पर्सनल सैक्रिफाइस शामिल होता है। फिल्म का विजुअल स्पेक्टिकल भी रिमार्केबल है। न्यूयॉर्क की फाइनल बैटल सीक्वेंस आज भी सुपर हीरो मूवीज के लिए बेंचमार्क मानी जाती है। ये एक्शन सीक्वेंस सिर्फ माइंडलेस डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि हर कैरेक्टर की यूनिक एबिलिटीज को शोकेस करने का परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। हम देखते हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका स्ट्रैटेजीज बनाता है, आयरन मैन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, थॉर अपनी लाइटनिंग पावर से एनिमीज को डिफीट करता है और हल्क प्योर रेज के साथ डिस्ट्रक्शन मचाता है। वीडन की राइटिंग में ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस है। फिल्म सीरियस मोमेंट्स में भी लाइट हार्टेड एलिमेंट्स मेंटेन करती है। प्यूनी गॉडसेट सीन जहां हल्क लोकी को पटकता है, या फिर टोनी का वी हैव अ हल्क डायलॉग, ये मोमेंट्स फिल्म को एंटरटेनिंग बनाते हैं बिना इसकी ग्रेविटी को कॉम्प्रोमाइज किए। अब बात करते हैं इस फिल्म के इम्पैक्ट की। बॉक्स ऑफिस के टर्म्स में द एवेंजर्स ने हिस्ट्री क्रिएट की। ये वर्ल्ड वाइड $1.5 बिलियन से ज्यादा कमाने वाली 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। डोमेस्टिक मार्केट में ये $623 मिलियन कमाई और इंटरनेशनल मार्केट में $891 मिलियन। क्रिटिक्स का रिस्पांस भी ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। मेटाक्रिटिक पर इसे 69 का स्कोर मिला, जो जनरली फेवरेबल रिव्यूज कैटेगरी में आता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने कहा था कि द एवेंजर्स हैज इट ऑल। इट्स ट्रांसफॉर्मर्स विद अ ब्रेन, अ हार्ट एंड वर्किंग सेंस ऑफ ह्यूमर। इस सक्सेस के बाद हर मेजर स्टूडियो ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। डीसी ने जस्टिस लीग के साथ, यूनिवर्सल ने डार्क यूनिवर्स के साथ, लेकिन कोई भी मार्वल के फॉर्मूला को रेप्लिकेट नहीं कर सका, क्योंकि मार्वल ने सिर्फ कैरेक्टर्स को एक साथ नहीं रखा था, बल्कि ईयर्स की प्लानिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ एक ऑर्गेनिक स्टोरी क्रिएट की थी। द एवेंजर्स ने यह भी एस्टैब्लिश किया कि सुपर हीरो मूवीज सिर्फ एक्शन फिल्म्स नहीं हैं। ये कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज हो सकती हैं जो कॉम्प्लेक्स थीम्स एक्सप्लोर करती हैं। इसके बाद आने वाली मार्वल फिल्म्स में हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल थ्रिलर, विंटर सोल्जर, कॉस्मिक एडवेंचर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और साइकोलॉजिकल ड्रामा, सिविल वॉर जैसे डिफरेंट जॉनर्स को सुपर हीरो फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट किया गया। फिल्म की लेगेसी आज भी कंटिन्यू है।
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइज बन गई है। दी एवेंजर्स ने जो टेम्पलेट क्रिएट किया वो आज भी फॉलो किया जा रहा है। इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट, टीम डायनामिक्स, ह्यूमर और हार्ट का बैलेंस और स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंसेस। ऑडियंस के साथ इस फिल्म का इमोशनल कनेक्शन भी रिमार्केबल था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, बल्कि एक शेयर्ड एक्सपीरियंस थी। थिएटर्स में जब सभी अवेंजर्स एक साथ स्क्रीन पर आते थे तो ऑडियंस का रिएक्शन इलेक्ट्रिक होता था। ये कलेक्टिव जॉय और एक्साइटमेंट का मोमेंट था जो सिनेमा के पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। आज 14 इयर्स बाद भी दी एवेंजर्स एक लैंडमार्क फिल्म मानी जाती है। इसने प्रूव किया कि कॉमिक बुक अडैप्टेशंस सीरियस सिनेमा हो सकती हैं, कि एन्सेम्बल कास्ट फिल्म्स सक्सेसफुल हो सकती हैं और कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग के लिए रेडी है। ये फिल्म एक परफेक्ट स्टॉर्म थी, राइट कैरेक्टर्स, राइट डायरेक्टर, राइट टाइम और राइट एग्जीक्यूशन का। जॉस वीडन ने अपनी टेलीविजन एक्सपीरियंस से जो एन्सेम्बल स्टोरी टेलिंग की एक्सपर्टीज लाई वो इस प्रोजेक्ट के लिए आइडियल थी। उन्होंने हर कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दिया, कोई भी हीरो को साइडलाइन नहीं किया और सबको शाइन करने का मोमेंट दिया। दी एवेंजर्स सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये मॉडर्न सिनेमा का एक माइलस्टोन है जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉरएवर चेंज कर दिया। ये दिखाती है कि जब क्रिएटिविटी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन परफेक्टली अलाइन होते हैं तो मैजिक क्रिएट होता है। और यही मैजिक है जो आज भी हमें इस फिल्म को देखने पर मजबूर करता है।